जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। एक बड़ी खबर नर्मदापुरम से आ रही है। नर्मदापुरम जिले के सिमली मालवा तहसील में एक अवैध कटाई का बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर बनापुरा रेंज के नंदरवाड़ा नाके के पास रात में वन माफियाओं के द्वारा 14 नग सागौन की लकड़ी छोड़कर फरार हो गए। स्थानीय निवासियों के अनुसार पूरी घटना सुबह लगभग 5 बजे की बताई जा रही है। नाके से लगभग 300 मीटर दूरी पर 14 नग सागौन की लकड़ी, जिसकी बाजारू कीमत लाखों में बताई जा रही है। स्थानीय निवासियों ने वन विभाग को सूचना दी और घटना लगभग सुबह 5 बजे की है। वन माफियाओं के द्वारा अवैध कटी हुई लकड़ियों का परिवहन कर रहे थे, तभी नंदरवाड़ा नाके से मात्र 300 मीटर दूरी पर उनकी गाड़ी खराब हो गई और आनन फानन पर उसी जगह अवैध लकड़ी पटक कर फरार हो गए। इसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग के द्वारा आनन फानन में जेसीबी की मदद से लकड़ियों को नंदरवाड़ा नाके पर रखा गया है एवं इसकी नाप तोल की गई है, जिसकी सूचना उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। पहले भी कई बार अवैध कटाई का मामला बानापुरा रेंज में देखने को मिला है। मीडिया के माध्यम से कई बार अधिकारियों के संज्ञान में इस बात को लाया गया है। कहीं ना कहीं सूत्र बता रहे हैं कि इसमें वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की मिली भगत हो सकती है, क्योंकि इतने बड़े मात्रा में सागौन की लकड़ियों का अवैध परिवहन संभव नहीं है। आपको बता दें कि बारासेल से लेकर नंदरवाड़ा तक लगभग कई बैरियर नाके पड़ते हैं, लेकिन उसमें कर्मचारी और अधिकारी हमेशा नदारत रहते हैं, जिसका फायदा वन माफिया लगातार उठाते रहते हैं और लगातार अवैध कटाई के मामले सामने आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में मामला पहुंचने के बाद किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। पूरे मामले को लेकर जिला वन अधिकारी ने न्यूज़ नेटवर्क से बात की। जुड़ चुके हैं इस समय जिला वन अधिकारी मयंक सिंह जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज नेटवर्क में। कल एक मामला आया है बनापुरा रेंज में, जो कि नंदरवाड़ा के 300 मीटर दूरी पर अवैध कटाई करते हुए वाहन लकड़ियों को छोड़ गया है। पूरे मामले में क्या कहेंगे आप? जी, कल सुबह की ये घटना थी। यहाँ से जो है एक वाहन जो है अवैध परिवहन लकड़ी का करके ले जा रहा था। फिर जो स्थानीय ग्रामीण है उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि यहाँ से वो पास कर रहा है और उसका सड़क से वो शायद गिर गया था या फिर उतर गया था। वाहन जो है वो अनलोड करके लकड़ियाँ फिर वहाँ से भाग गया था। स्टाफ ने वहाँ पे जाके उसको लकड़ी को जब्त किया है और अभी ये जांच की जा रही है कि वो जो लकड़ियाँ काटी गई हैं वो किस क्षेत्र से काटी गई हैं और किसके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है। हाँ, लगता नहीं है सर कि 12 से लेकर नंदरवाड़ा तक इतने बैरियर है। बैरियर में भी अगर अधिकारी कर्मचारी होते तो इस प्रकार की घटना है। और आए दिन देखने में आ रहा है कि अवैध कटाई का मामला खासकर बनापुरा रेंज में लगातार जोरों पर है। कहीं ना कहीं कर्मचारी अधिकारियों की मिली भगत भी सूत्र हमें बता रहे हैं कि सामने आ रही है। अगर कर्मचारियों की मिली भगत सामने आती है तो उनके विरुद्ध तो निश्चित ही ठोस कार्रवाई की जाएगी। किंतु बनापुरा रेंज का ये पिछले कुछ माह में पहला इस प्रकार का बड़ी कटाई का मामला प्रकरण सामने आया है और इसमें यदि कोई हमारा कर्मचारी लिप्त पाया जाता है तो निश्चित ही उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले भी संज्ञान में आपको ये बात डाली जा चुकी है कि सर नाके पर नाकेदार नहीं होते हैं, डिप्टी रेंजर नहीं होते हैं, और जिसमें लगातार जो वन माफिया उनके हौसले बुलंद होते हैं। उन्हें पता रहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो दिलेरी के साथ इसी प्रकार से कल उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। तो क्या इस प्रकार से कोई सख्त निर्देश या किसी प्रकार की कार्रवाई अगर सामने लापरवाही आती है तो आपकी ओर से? जी, सभी लोगों को निर्देश है कि उनको अपने निर्धारित मुख्यालय पे ही रहना है और यहाँ वाले प्रकरण की अभी जांच चल रही है। अगर इसमें सामने आता है कि हमारा कोई भी अधीनस्थ स्टाफ जो है उसमें उसकी लापरवाही रही थी और उसने अपनी निर्धारित जो भी उसको गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार अगर उसने गश्ती नहीं की और अगर मुख्यालय पे नहीं रह रहा है तो उसमें हम बिल्कुल उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज नेटवर्क बात करने के लिए। जी, धन्यवाद।